मोहनरंगन चेन्नई से। दोस्तों, बहुत लोगों का जो है ना, एक प्रॉब्लम जो अभी भी अटका हुआ है, वो ऑनलाइन ऐप सुविधा 2006 से पहले जो रिटायर हुआ उनका तकरीबन 99.9% लोगों को जो है सर्कुलर 631 के हिसाब से अरियर मिल गया होगा। तो 0.01% जो है जिनको नहीं मिला है, अगर वो स्पर्श में चला गया उसका अकाउंट, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम इसका एक लिस्ट बना रहे हैं किस तरह मतलब स्पर्श इसको मतलब सॉल्व करेगा करके। पहली बात। दूसरा क्या है, तकरीबन 750 से ऊपर जो केस जो है अलग अलग एएफटी का, ये सारे केस जो है प्रिंसिपल बेंच में फाइनल मतलब हियरिंग भी हो गया, लेकिन जजमेंट रिजर्व करके पेंडिंग रख दिया। मतलब ये आप लोगों को ये मैं बताना चाहता हूं, कभी कभी है ना जजमेंट रिजर्व रखते हैं 15 दिन या महीने भर का, लेकिन अभी ऐसे चल रहा है कि मतलब कब तक ये जजमेंट रिजर्व में रहेगा इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, और पता नहीं कब मिलेगा ये। इसका वजह क्या है? हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी ने एक समारोह में कहा था कि पीसीडीए, सीजीडीए और बाकी लोगों को हमेशा हाँ मत करना, ना करना भी सीखो। मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश मिलता है लेकिन पेमेंट नहीं आ रहा, एएफटी से आदेश आ रहा है पेमेंट देने के लिए, नहीं दे रहे हैं। और जो इससे भी बेहतर या मतलब दुख की बात क्या है, बहुत लोगों को अपने हक के बारे में मालूम नहीं है। जब हम उनको मतलब हक के बारे में समझाना चाहते हैं तो समझते नहीं है वो भी, क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई ये बिना मतलब खर्चा क्यों करे, आएगा तो सबको आएगा। दोस्तों, ये आएगा तो सबको आएगा, वो चला गया ज़माना। आपको मतलब पैसा चाहिए तो अपने हक के लिए एएफटी में खुद लड़ना पड़ेगा, खुद लड़ना पड़ेगा। यह ऑनलाइन ऐप सुविधा का एक और खूबी मैं बताता हूं। मैंने बहुत बार लोगों से रिक्वेस्ट किया, बहुत रिक्वेस्ट किया, जो भी संगठन चलाते हैं या जत्थेबंदी या कुछ भी आप कहो, और यहाँ तक कि जो सोल्जर बोर्ड से भी रिक्वेस्ट किया मैंने, जो ऑनलाइन ऐप सुविधा जिनका मौत 2006 से पहले हो गया, उस परिवार को जो है न्याय नहीं मिला। न्याय नहीं मिला मतलब सर्कुलर 631 के हिसाब से 1/1/2006 से लेके 30 जून 2014 तक का जो अरियर मिलना चाहिए वो नहीं मिला। जो जिंदा पेंशनर्स थे उनको मिला था तकरीबन 2,34,000 के आसपास। अगर उसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 1.5 लाख का अरियर तो इनको मिलेगा, और इसके बारे में बेचारे ये फैमिली पेंशनर्स को मालूम ही नहीं है। पता नहीं कितने लोग भगवान को प्यारा हो गया इसमें। दोस्तों, ये स्पर्श आने के बाद हमारे दोनों हाथ बंधा हुआ है, हम खुलकर कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए सारे संगठन से हम निवेदन कर रहे हैं कि भैया आप आगे आ जाओ, हमें सिर्फ जो है उन तक पहुंचाओ जो मतलब ऑनलाइन ऐप सुविधा जिनकी जो मौत 2006 से पहले हुआ। बाकी हम उनको समझाएंगे कि क्या करना। अगर मान लीजिए कि फैमिली पेंशनर का भी अगर देहांत हो गया, तो फैमिली पेंशनर का लाइफ टाइम अरियर उनकी बच्चों को किस तरह दिला सकते हैं, ये भी हम सिखाएंगे उनको। दोस्तों, सिर्फ मैं इतना मतलब कहता है ना इतने जो है डिस्ट्रिक्ट का प्रधान हूँ या
मैं इतने एसोसिएशन का जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल में मैं प्रधान हूँ, स्टेट लेवल में प्रधान हूँ, इससे क्या फायदा है? जब आप किसी का काम नहीं कर रहे हैं, किसी को मदद नहीं कर रहे, तो क्या फायदा है? दोस्तों ये जो है ना, सिर्फ मैंने आपको बताया कि फैमिली पेंशनर्स ऑनरी नायब सूबेदार का, मेरे पास पीपीओ है और उस पीपीओ के अनुसार उस परिवार को जो है मिला है। और यहां तक कि जो है आगे का जो है, जो यानी कि 2019 से लेके जो OROP 2 का जो अरियर है, उसको लेने से पहले बेचारे की देहांत हो गई और ज़्यादा अमाउंट नहीं है। मैं इसलिए पेंशनर की जो लीगल है रहा, मैंने उनको बोला कि भाई जितना खर्चा करोगे उतना ही मिलेगा, इसलिए छोड़ दो। लेकिन कुछ 1.5 लाख कम नहीं है, 1.5 लाख कम नहीं है दोस्तों। ये मतलब सबसे पहले जो है आप लोगों को ये काम करना है। दूसरा जो है रिजर्विस्ट। दोस्तों ये रिजर्विस्ट का भी जो है, जो भी एफटी में जाता है उनको मिलता है, लेकिन पहले आदेश आ जाता है, फिर 3-6 महीने तक तो कोई कार्रवाई नहीं होता, फिर एग्जीक्यूशन फाइल करो, फिर 6 महीने तक कार्रवाई नहीं होता, फिर उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, फिर उसके बाद जो है कार्रवाई होता है। क्यों हमारे साथ ऐसे क्यों हो रहा है दोस्तों? लोग समझते हैं कि जंतर मंतर में जो बैठे हैं ना, वो सिर्फ OROP के लिए लड़ रहे हैं। नहीं, OROP हमारा एक मुद्दा है, OROP हमारे लिए एक मुद्दा है, लेकिन OROP के साथ साथ हमारे जो पेंशनर्स का, हमारे जो बुजुर्ग लोगों का, हमारे फैमिली पेंशनर्स का, वो मुद्दा भी हम साथ साथ उठा के लेके जा रहे हैं। ये कुछ ऐसे है ना, जो एक्स ग्रुप का जो नायब सूबेदार है उसके खोपड़ी में नहीं जाता, वो कहता है कि OROP में कुछ नहीं है, OROP में जो कुछ है वो मतलब नोटिफिकेशन। अरे हमें पता है नोटिफिकेशन क्या है। कहीं भी आप बताओ कि नोटिफिकेशन में होशियारी कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर किया नहीं किया? हाँ, मैं शुरू से यही कह रहा हूं, वो नोटिफिकेशन गलत है। हमें जो मतलब केस किया था ना लोगों ने, उन लोगों ने अपने फायदा के लिए तोड़ मोड़ के केस किया था उस टाइम। हमें जो है चैलेंज करना 7 सितंबर 2015 का जो 7/11 का 2015 का जो नोटिफिकेशन है उसको चैलेंज करना था, लेकिन उस टाइम हमारे पास इतना ताकत नहीं था। और बीच में मेजर जनरल सतबीर सिंह बाकी लोग केस करके सारे खेल को बिगाड़ दिया। अब अभी जो है, जब 3 जजेस का जो कमेटी मांग रहे हैं, हम शुरू से उठाएंगे। मांग पत्र हो कुछ बात है, यानी कि जो मेमोरेंडम जो दे रहे हैं कुछ और है, लेकिन हमारे असली जो है लड़ाई शुरू से है। ये कह रहा है ना कि जो सबको मिला है नायब सूबेदार का पे फिक्सेशन गलत है। अरे अगर आप कहते हो कि पे फिक्सेशन नायब सूबेदार की गलत है, तो एक सिपाही को अनस्किल्ड लेबर के जो साथ 3rd पे कमीशन में जो फिक्स किया था वो ठीक था? जो पढ़ा लिखा एयरफोर्स वालों को जो है अनस्किल्ड लेबर के साथ फिक्स किया था वो ठीक था? इसके लिए कोई जवाब है? ज्यादा मतलब कहते हैं ना, जो मतलब मछली को तालाब से बाहर डाल दो तो जैसे टैंक करता है वैसे मत करना। हाँ, मैं जानता हूं ये कचरा सवाल वाला हमारे बीच में जो है ऐसे काम कर रहा है कि जो है गलत है, वो गलत काम कर रहा है। साथ देने वाला कौन है? अपने लोग है ना। अपने लोग क्यों उसके पास जा रहे हैं? अपना चेहरा चमकाने के लिए। कितने लोगों को ज्ञान है हम जानते हैं, उल्टा सीधा बात करते हैं। एक और जो है यूट्यूबर है, वो एक लड़की के साथ घूमता है, उसका भी काम यही है।
ऐसे सवाल करेगा उल्टा सीधा और कुछ और अपनी तरफ से डालेगा। ये गलती हमारे जो फौजियों का है, इन सबको दूर, इनको हटा दो दूर। अरे मतलब 1 साल पहले कहाँ थे ये लोग, कहाँ से ये कचरा सवाल कहाँ पहुंच गया। ये नायब सूबेदार जो रोज उसको कह रहा है ना, यही था ना जो लेके जाने वाला हर जगह हर जगह। उससे भी अच्छा आदमी था, अभी अच्छा नहीं है। दोस्तों आज मेरे को यही बताना था, ऑनरी नायब सूबेदार का जो है, जो रिजर्व में जो है उसके खिलाफ भी हम आवाज उठा रहे हैं। ये एएफटी में पेंडिंग क्यों रखा, किस लिए रखा, इसका कोई मतलब पता नहीं चल रहा, लेकिन ये आपका हक है, आपको पक्का मिलेगा। और जो रिजर्विस्ट भाई हैं जिन्होंने एएफटी में केस नहीं किया, मैं कृपया उनको जो है निवेदन करता हूं, आप लड़ो अपना केस। जितना आपको मिलेगा उसमें अगर 10% भी अगर खर्चा करोगे या 15% भी खर्चा करोगे, फिर भी आपको अच्छे खासा मतलब अरियर मिलेगा। ये बताना मेरा काम है। मैं कोई वकील का दलाल नहीं हूँ, हर जगह एएफटी का लॉयर है और एएफटी लॉयर से बात करो। अगर आप लोगों को अगर जजमेंट की कोई भी कॉपी चाहिए रिजर्विस्ट का या ऑनरी नायब सूबेदार फैमिली पेंशनर का, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और साथ ही साथ ये नायब सूबेदार एक्स ग्रुप हवलदार का जो भी चक्कर चल रहा है, दोस्तों हमारे एक दो केस नहीं है पेंशन का, बहुत सारे केस है। जो कहते हैं ना एक्स ग्रुप 6200 का जो केस है, इसमें क्या क्या मतलब कामियां हैं, इसके बारे में भी कल परसों बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।